वहाँ तो तुमको भी बहुत अच्छी से लिखा है। भगवान के नाम में रुचि भी बहुत अच्छी है। यहाँ के भक्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसा अथक प्रयास कर रहे हैं और सार्थक प्रयास कर रहे हैं और मानव होने के सही उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। भगवान भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश दिया, और सांकेतिक पूर्ण उपदेश दे दिया 3 अध्याय। फिर भगवान बोले, हे अर्जुन, यह ज्ञान मैंने तुझे दिया है, तो सबसे पहले मैंने ये ज्ञान विवस्वान सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव ने इक्ष्वाकु को, और इक्ष्वाकु के बाद में ये सारा का सारा ज्ञान राजवंशों में आया। एवं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनो इक्ष्वाकु मे ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षि योगिनो सकाले देहं महता योगो नष्ट परं तप स एवायं मया तेभ्य योगा प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मत्सखा चेति रहस्यं भेद उत्तमम्। यह ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया था, सूर्यदेव ने विवस्वान को दिया। विवस्वान वंश में इक्ष्वाकु को आया, राजवंशों में आया, और कालांतर में यह ज्ञान विलुप्त हो गया। वही ज्ञान मैं तुझे आज दे रहा हूं, वही ज्ञान मैं तुझे आज दे रहा हूं। अर्जुन ने श्रवण किया, वह ज्ञान मैं तुझे आज दे रहा हूं, इसका कोई ज्यादा ध्यान नहीं गया। उसका ध्यान इस बात पर गया कि इन्हों विवस्वते योगो, यह ज्ञान मैंने विवस्वान सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव तो बहुत पहले की बात है, और आप मेरे सामने समकालीन है, और आप कह रहे हैं ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया। संगति बैठ नहीं है। अपरम भगवतो जन्म परम जन्म विवस्वता प्रथमे तत् विजानीयम् तमादो प्रोक्तवानिति। आपका जन्म मेरे समकालीन है, और सूर्यदेव विवस्वान तो बहुत पहले की बात है। मैं कैसे मानूं, मैं कैसे जानूं कि आपने ज्ञान सूर्यदेव को दिया। भगवान यहाँ पर बोलते बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तर्चार्जुनम् तान्यं वेति सर्वाणि न त्वं वेत्ति परन्तप। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तर्चार्जुन। हे अर्जुन, मेरे तथा तेरे जन्म मेरे काकट्य बहुत हो चुके हैं, और मैं उन सबको जानता हूं, लेकिन तू नहीं जानता। मैं सबको जानता हूं, तू क्यों नहीं जानता? क्यों नहीं जानता? तू नर है, मैं बस इतना समझ। वर्तमान भूत भविष्य ध्यान दीजिए, शायद बात उनकी ना चली जाए, अगर खबर में आ जाए। तो प्राणी और जीव के स्तर पर है वर्तमान, भूत और भविष्य किसके सापेक्ष है? जीव के सापेक्ष, परमात्मा के सापेक्ष नहीं। परमात्मा के सापेक्ष वर्तमान भूत नहीं है, बहुत कुछ है। तो ध्यान दीजिए, कौन सा ज्ञान, क्या ज्ञान दिया? और वह ज्ञान जो दिया, और इस स्थान पर बैठ करके उसकी स्मृति सी आ गई। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलवर, इंडियन मेडिकल, भारतीय चिकित्सा विज्ञान संगठन, ऐसा ही कुछ है। तो भारतीय चिकित्सा, वास्तव में भारतीय चिकित्सा क्या चिकित्सा है भारतीय, हम भूले बैठे हैं। यह तो ज्ञान किया, ज्ञान 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 किसे कहते हैं? ज्ञानी, ज्ञान एक ही शब्द में पूरी बात समझ जाए, ऐसा कौन सा शब्द है? ज्ञ। जिसको जान ले, जिसको जाना जाए वह ज्ञान, जिसने जाना है वह ज्ञानी है। वस्तु क्या है? ज्ञ। क्या करना है? इसके को जानना है, तो क्या हो गया? ज्ञान। और जिसने जान लिया वो ज्ञानी। क्या ज्ञान है वो? क्या लिया? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चिकित्सा की, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चिकित्सा की। सारे के सारे संसार जगत रोगी है, और जिस संसार में जो ज्ञान की बात कही जा रही, चिकित्सा की बात कही जा रही है, वो तो उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है, शारीरिक चिकित्सा। शरीर में उत्पन्न हुए रोगों को दूर करने की चिकित्सा। शरीर में रोग आए कहां से, ये जानना जरूरी है। शरीर में रोग उत्पन्न कैसे हुए, ये जान लिया किसने, तो भौतिक चिकित्सा के बारे में जान जाए। रोग कैसे उत्पन्न हुआ, उसके लक्षण क्या है, उसका निवारण क्या होगा, इस प्रकार का जो ज्ञान जान लेगा वो शरीर विज्ञान के विषय में दक्ष हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, कितना भी शरीर विज्ञान के विषय में दक्ष हो जाए, समस्या के समाधान पर नहीं पहुंच सकता, समस्या के समाधान पर नहीं पहुंच सकता। समस्या कहां है, समस्या कहां पर है, इस बात को जानने के लिए उचित ज्ञान की जरूरत है। स्पिरिचुअल फॉल्ट जहां पर होता है, आध्यात्मिक विकृति जहां उत्पन्न होती है, वहां भौतिक विकृति शरीर पर अपने आप दिखाई देना चाहता है। सबसे बड़ा सूत्र है कि जिसका आध्यात्म सुधरा हुआ नहीं है, उसका शरीर, उसका मानसिक स्तर कभी सुधर ही नहीं सकता। और भगवान श्री कृष्ण ने इसको बड़ा बढ़िया तरीके से साथ में समझाया, पूरा ज्ञान अर्जुन को दिया, और ज्ञान देने के बाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको योग की प्राप्ति नहीं होगी, उसको योग की प्राप्ति नहीं होगी। सारी बात कह दी, उसको योग की प्राप्ति नहीं होगी, उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अर्जुन ने कहा, प्रभु कैसे नहीं होगी, आप बताओ तो सही। ना अस्नस्त योगोस्ति न चैकांतमशता न चाति स्वप्नशीलस्य जागरो नैव चागुणः। हे अर्जुन, जो ज्यादा खाता है, जो बिल्कुल नहीं खाता, जो ज्यादा सोता है, जो बिल्कुल नहीं सोता, जो ज्यादा काम करता है, जो बिल्कुल काम नहीं करता, उसको योग की प्राप्ति नहीं। दोनों तरफ अति कर रहा है, खूब खा रहा है, ज्यादा खा रहा है, बिल्कुल नहीं खा रहा, ज्यादा सो रहा है, बिल्कुल नहीं सो रहा, ज्यादा काम कर रहा है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा। भगवान ने इसको दे दिया, बेटा मैं काम पर रहता हूं, तुझे कहां पहुंचना है, मैं कहां रहता हूं तुझे खोज नहीं पाएगा, और तू शांति कहां पाएगा वह भी तुझे पता नहीं है। छोटी सी बात, समत्वम योग उच्यते
समत्व में है और तू समत्व में आएगा तभी तू रोग से मुक्त होगा। तो ज्यादा खाने वाले को, बिल्कुल नहीं खाने वाले को, ज्यादा सोने वाले को, बिल्कुल नहीं सोने वाले को, ज्यादा काम करने वाले को, बिल्कुल काम नहीं करने वाले को क्या करना चाहिए? भगवान फिर बोलते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख दुखों को नष्ट करने वाला। युक्त आहार विहारस्य, आहार ग्रहण करना, युक्त दैनिक क्रियाएं उसकी, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और युक्त कर्म में, युक्त स्वप्नावबोधस्य, खड़ा होना, सोना और उठना, योगो भवति दुःख दुखों को नष्ट करेगा। कोई व्यक्ति ये कहेगा मैं करता हूं भाई, मैं भजन करता हूं, भजन करता हूं, तो मित्र ध्यान रखना, भजन करता हूं ज्यादा दिखा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि भजन कर नहीं रहे। भजन करने वाला व्यक्ति तो भजन करता है और संसार का भी निर्वहन करता है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और वो पूरा का पूरा युक्त होता है, उसकी दैनंदिन डेली रूटीन उसका फिक्स होता है। किसी दूसरे व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि व्यक्ति इस समय इस यह कार्य कर रही है तो इस समय ये टाइम है। सबसे वस्तु जो प्यारी है संसार में उसका नाम क्या बताऊं, बहुत सारी प्यारी वस्तुएं हैं, उनमें से एक प्यारी वस्तु है जिसका नाम है निद्रा। क्या नाम है? बड़ी प्यारी लगती है निद्रा। और ध्यान दीजिए, निद्रा जितनी प्यारी लगती है ना उतनी ही खतरनाक है। निद्रा आपका स्वरूप नहीं है। निद्रा बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास समय नहीं है, समय में बांध दिया गया है कि 45 मिनट तक आप बोल पाएंगे। निद्रा आपको भगाने में डालने वाली वस्तु है और आपसे ये कहती है कि मैं सुखी हो रहा हूं, सुखी नहीं हो रहा, आपको दुख के दर्द में ले जा रहा है। जितने आप फ्रेश रहेंगे, जितने आप क्रियाशील रहेंगे, जितने आप एक्टिव रहेंगे और जितना कम सोएंगे उतना ही आप जीवन का आनंद ले पाएंगे किसी भी क्षेत्र में। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मतम उत्तमम। धर्म का निर्माण करना हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का निर्वहन करना हो, अन्यथा आपको बुरे काम करने हो, बुरे कर्म करने हो, अच्छे कर्म करने हो अथवा बुरे कर्म करने हो, उसके लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हाँ, बुरे कर्म भी नहीं निभा पाएंगे अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो अच्छे कर्म कैसे निभाएंगे? तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, दैनिक रूटीन को स्वस्थ रखने के लिए जब हम निरंतर अपने शरीर पर, अपने दैनंदिन पर ध्यान देते हैं तो हम भजन का भी समय निकालें। भजन की उपयोगिता क्या है यह विषय अभी मैंने बोला नहीं। संसार के निर्वहन के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। भगवान ने ये बात कही और भगवान ने ये बात कहकर करके फिर जो श्लोक बोले हैं, ये तो धारावाहिक श्रवण करने के लिए जिज्ञासु होते हैं। भगवद गीता क्या है? भगवद गीता पढ़ी आपने? कितने लोगों के पास भगवद गीता है? असत्य बोलिए, पढ़ी आप भगवद गीता? सौभाग्यशाली है जिन्होंने हाथ तो उठाए। संसार में सारे सारे जो लोग हैं ना, ध्यान दीजिए, सब लोग और यहाँ पर बैठे हुए हैं वो रोग से मुक्त होने की प्रक्रिया में आ चुके हैं। जो रोग से मुक्त होने की प्रक्रिया में आ चुके हैं अपने अपने स्तर पर रोग मुक्त हो रहे हैं। गीता शास्त्र में नैपुण्यम यह पठेत प्रियतः पुमान् विष्णु पदम
आपनोति भय शोकादि वर्जिता। गीता शास्त्र मिलम पुण्यम यह पढ़े प्रियता पुमान, जो प्रेम के साथ भगवत गीता पढ़ता है उसे दुखमय लोक से छूट करके परमानंद लोक की प्राप्ति होती है। मल निर्मोचन अंकुशां जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशम। व्यक्ति रोज स्नान करता है और यह महसूस करता है कि बगैर स्नान की तो बात बनेगी, शरीर गंदा है, ऐसा वह स्वयं महसूस करता है। और दूसरा वाला व्यक्ति कहेगा कि सारे तो तुमने दिशा में नाम दे यहाँ गए वहां तुमने नहाया हो जाने, वो तो दूरी बनाएगा ही। अपने अंदर स्वयं घृणा आती है, बगैर स्नान किए फ्रेश नहीं होते है ना। और फ्रेश होते हैं तो नित्य का जो मल शरीर के ऊपर चढ़ा होता है, आंखों में, नाक में, सब शरीर पर, और ऐसे लगता है कि हल्का हो गया शरीर दिशा में नाम जाने के बाद में। तसल्ली तब आती जब स्नान करते। मल निर्मोचन अंकुशां जल स्नानम दिने। और एक व्यक्ति कहता है कि कहां जा रहे हो भैया? गंगा जी स्नान करने के लिए जा। गंगा जी स्नान करने से क्या लाभ होगा? अरे नहीं, गंगा जी स्नान करने, आप रोज घर में स्नान करते हैं, गंगा जी की क्या जरूरत है? नहीं, घर में स्नान करने से आपके शरीर का मल दूर होता है, गंगा स्नान करने से आपके अंतःकरण का मल दूर होता है, पाप दूर होते हैं। जन्म जन्म के पाप कट कहें गंगा जी के नहाने से, आवागमन का चक्कर मिटता हरि नाम हरि कीर्तन करने से। जन्म जन्म के पाप कटते। क्यों जा रहे गंगा जी? अंतःकरण बोल रहा है कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ मेरे शरीर से अपराध हुए, अंतःकरण से अपराध हुए हैं, चलो गंगा स्नान तो करेगा। और गंगा स्नान किया तो तसल्ली हो जाती है। गंगा स्नान करने से पापों का क्षय होता है, शरीर में रोज स्नान करने से शरीर का मल का क्षय होता है। एक बार भी जिसने गंगा गीता करके गंगा जल का स्नान कर लिया, उस जीवात्मा का जन्म जन्मांतर का मल दूर होकर के इस मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में जो दुखों का केंद्र है उसमें फिर आता नहीं है, परम सुखकारी वैकुंठ का अधिकारी बनता है। तो गीता जी का बहुत बढ़िया तरीके के साथ में अध्ययन करो, समझने की कोशिश करो। आपके नगर में तो बहुत अच्छा आनंद चल रहा है, उत्साह बनाइए। और गीता जो प्रशासनिक वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिए पूरा काम करती है। जो चिकित्सा वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिए गीता बहुत बड़ा संबल है। जो नेता हैं उनके लिए बहुत बड़ा संबल है। जो व्यापारी हैं उनके लिए बहुत बड़ा संबल है। ये इसलिए बता रहा हूं कि इन गीताओं को पढ़ करके वह अपने कार्य में और कार्य ज्यादा अच्छे हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ये फल नहीं है। गीता का फल तो ये है, सकल गीता बस स्नानम संसारम, जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। पाप और मल क्या वस्तु है? दुख क्या वस्तु है? चर्चा के लिए समय पर्याप्त नहीं है, समय पर्याप्त नहीं है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, इच्छा समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्वे यान्ति परन्तप। जीवात्मा मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में चला जाता है और जीवात्मा का वश नहीं है कि वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाए। एक पशु है, एक कुत्ता है, गधा है, बैल है, तो कैसे अपने जन्म मृत्यु के चक्र को छुड़ा सकता है? साधन है कोई? साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाए न जेहि पर लोक सुधारा। मनुष्य का शरीर साधन धाम मोक्ष का द्वार है, पाए न जेहि पर लोक सुधारा। इसको पाकर के लिए जिसने परलोक भी सुधारा, आवागमन के
चक्र को नहीं छुड़ा पाया, उसके मानव जीवन का वैल्यू नहीं, व्यर्थ चला गया और पुनः शिव प्राप्त होने वाला नहीं है। अवसर खो गया, अवसर खो गया। जन्म मृत्यु के चक्र में जीव जाता क्यों है, कैसे जाता है? एक छोटी सी वानगी देता हूं। व्यक्ति अपने सामान्य जीवन में किसी दूसरे के साथ में स्नेह, प्रेम, नफरत प्रकट करता है। क्या करता है? किसी के साथ में प्रेम है और किसी के साथ में नफरत है, किसी वस्तु के साथ में प्रेम है और किसी वस्तु के साथ में नफरत है। कोई साउंड हमारे अंदर कान में कोई आवाज आई, अरे और सुनाओ, अरे आवाज बंद करो। इच्छा द्वेष समुत्थेन इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियों से जो वस्तु टकराएगी वह टकराने के बाद में दो प्रकार की क्रियाएं दे देगी, राग और द्वेष। और मनुष्य चाहता है सुख। मनुष्य क्या चाहता है? अंत तो गत्वा जीवन का लक्ष्य क्या है? सुख। और उसे सुख की प्राप्ति होती है, अगर उसे सुखानुभूति होती है तो साउंड को पसंद करता है, उस रूप को पसंद करता है, उस गंध को पसंद करता है, उस स्पर्श को पसंद करता है, उस स्वाद को पसंद करता है जो उसे अच्छी लगती है। और जो अच्छी नहीं लगती है उन सबको हटाने का प्रयत्न करता है। जीवन में यही लगा रहता है, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग। और राग द्वेष की इतनी ज्यादा आसक्ति बढ़ जाती है कि अब हम इस दलदल से निकलने का प्रयत्न करके भी नहीं कर पाते, हो ही नहीं सकता। बहुत सूक्ष्मताएं हैं जीवन की, लेकिन ध्यान दीजिए ये बहुत बड़ा विषय है माया का राग और द्वेष। जीवन का उद्देश्य भटका हुआ है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक ही कार्य है कि इस असार संसार से हम अपने आप को निकाल पाए। कैसे निकाल पाएंगे? यह संसार ही आपको आनंदमयी नजर आने लगता है। यह संसार ही जहां हम रह रहे हैं, दूसरे लोगों की अपेक्षा इस जगत से हम मुक्त हो जाएं तो यह जगत भी वैकुंठ है। यद्यपि यह जगत पंच महाभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चित, जल, पाद, गगन समीरा, पंच रचित अगम शरीरा। सारा मटेरियल वर्ल्ड पंचभूत से बना हुआ है, शरीर पंचभूत से बना हुआ है, इंद्रियां पंचभूत से बनी हुई है, विषय पंचभूत से बना हुआ है और पंचभूतों के दलदल में हम फंस गए। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? एक युक्ति के द्वारा भगवत गीता को अपना करके हमें निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। तो सौभाग्य है कि हम अपनी बात को अच्छी तरह से भूमिका के रूप में भी नहीं रख पाएंगे इतनी जल्दी। आपसे मेरा निवेदन है कि दो चीजों को पकड़ लो, हरि नाम और भगवत गीता। हरि नाम और भगवत गीता। भगवत गीता हमें सुनाओ, हम सुनना चाहते हैं। भगवत गीता में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताओ। और हरि नाम निरंतर, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। अगर हम प्रबुद्ध होते, सतयुग के प्राणी होते तो एक बार आपको बता दिया जाता कि हरि नाम ही सार है, हरि नाम को पकड़ लो। लेकिन कलयुग के जीवों के लिए 3 बार बोलना पड़ा, हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर्न्यथा। कलयुग में कोई उपाय नहीं है। क्या उपाय है? 16 भगवान के पवित्र नाम 32 अक्षरों वाला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें भगवान के 16 नाम 32 अक्षर है। और जब आप माला लेकर के जप करें इसका, तब ये कहलाएगा जप है। जप में क्या होना चाहिए? जप में ये होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं हमारे कान सुने, हमारे पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति इसको सुने। इसका नाम है जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये जप है।
मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने अभी धारावाहिक रोज अगर जब नहीं कर रहे तो आपको ये जब थोड़ा सा करते समय आप अन्य मनस्क हो जाएंगे। अरे क्या बात आप कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये अन्य मनस्कता आपकी आएगी क्यों? पीलिया के रोगी को मिश्री कड़वी लगती है, पीलिया के रोगी को मिश्री कड़वी लगती है और वैद्य ये बोलता है कि मिश्री चूसो पीलिया दूर हो जाए। अच्छी नहीं, मिश्री अच्छी नहीं लग रही, सब जानते हैं कि मिश्री मीठी होती है, सब चाहते हैं, पीलिया का रोगी कह रहा है मिश्री अच्छी नहीं लग रही और वैद्य जानता है कि पीलिया का रोगी है, इसलिए तुम क्या करो, मिश्री चूसो। और कुछ समय के बाद में तो मिश्री जब मीठी लगने लगे, समझ लीजिए आपका रोग दूर होना चालू हो गया है। इसी प्रकार भगवान के परम नामों को स्वीकार करो। भाव भाव अनंत आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि रसहु। और जिस समय आपके हृदय में भगवान के नामों के प्रति, भगवान के गायन के प्रति जब रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो उसी समय समझ लेना कि हमारा रोग अब दूर होगा। जब आप जप कर रहे हैं तो ये जप है, और जिस समय आप गायन करें आनंद के साथ, कितने राग आपको आते हैं, परम रागों के साथ में आप आनंद से गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नाम लेने काम जाता, नाम लेने काम जाता, जिसकी जवां पर आ गया, नाम लेने काम जाता, जिसकी जवां पर आ गया, तर गया सिंधु, तर गया सिंधु, चारों पदार्थ पा गया, तर गया सिंधु, चारों पदार्थ। ये अमृत है कलयुग का, कलयुग का अमृत है नाम, उसको ढूंढो। आगे की बात हमारे को